शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं 16 सोमवार के व्रत के बारे में। इस व्रत को कौन से महीने में उठाना चाहिए, इस व्रत का क्या फल होता है, इस व्रत के किस प्रकार से हमें करना चाहिए और कौन से 17वें सोमवार में हमें उद्यापन क्यों करना चाहिए, हम आपको शिव महापुराण की कथा के अनुसार पूरी वीडियो में बताने वाले हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो बहुत ही जानकारी होने वाली है। अक्सर हम 16 सोमवार का व्रत रहते हैं, लेकिन क्या हमें ये पता होता है कि 16 सोमवार का व्रत हमें कौन से महीने में उठाना चाहिए? 12 महीने में एक सावन और एक माघ और एक वैशाख, 3 महीना एक ऐसा होता है जिसमें हमें 16 सोमवार का व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। और इस 3 महीने में आपका एक वैसा भी समय होता है जैसे कि आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं व्रत को, या आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा या धन व्यापार के लिए कर रहे हैं, तो कौन से महीने में करें। और या तो आप अगर किसी विशेष मनोकामना है, आपकी अन्य मनोकामना है, तो आपको कौन से महीने में करना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं संतान प्राप्ति के लिए। जब भी हम संतान सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए या संतान की किसी भी दीर्घायु के लिए अगर हम व्रत को उठाना चाहते हैं, तो सबसे शुभ महीना वैशाख माना जाता है। वैशाख का जो सोमवार सबसे पहले पड़ता है, उसी सोमवार से हमें 16 सोमवार का व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। अगर आप धन व्यापार आर्थिक स्थिति के लिए व्रत को करना चाहते हैं, तो आपको करना चाहिए सावन के सोमवार, यानी सावन का जो पहला सोमवार होता है, हमको सावन का 16 सोमवार का व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। माघ में जैसे कि अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए करना चाहते हैं, या कोई अन्य आपकी मनोकामना जैसे विवाह नहीं हो रहा है, या आपका कोई मांगलिक कार्य है, या आप घर के लिए या किसी भी वस्तु के लिए, किसी आप सांसारिक वस्तु के लिए अगर मनोकामना के लिए करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको माघ का जो सोमवार आता है उसमें आपको अनुष्ठान करना चाहिए व्रत का। तो इस प्रकार से हमें आपको बता दिया है कि किस प्रकार से हमें 16 सोमवार का व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। 3 महीना ही ऐसा होता है जिसपे हमें अलग अलग कार्यों के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। सबसे पहले सोमवार जो पड़ता है जैसे कि सावन, वैशाख और माघ। जब हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं, तो 16 सोमवार व्रत करने के बाद 17वें सोमवार पे हम उसे उद्यापन करते हैं। 16 सोमवार का व्रत की कथा इस प्रकार है कि सुगंधा नामक एक महिला थी, जो कि वह वैश्यावृत्ति से जुड़ी हुई थी, कभी शुभ कार्य नहीं करती थी। उसके शरीर में रोग लग गया। एक बार एक ऋषि मुनि ने भगवान शंकर का रूप लेकर के आए और उन्होंने कहा कि आपको 16 श्रृंगार से आप लोगों को रिझाती थी, तो आप 16 सोमवार का व्रत को धारण करें, ताकि आपके जो शरीर की काया है, बीमारी है, उसे महादेव आपकी अवश्य समाप्त करें। फिर उन्होंने पूछा कि 16 सोमवार के व्रत की क्या कथा है, क्या आप मुझे बताएंगे। तो उन्होंने 16 सोमवार के व्रत की कथा के बारे में बताया, और सुगंधा जो है 16 सोमवार का व्रत धारण करी। 17वें सोमवार को उसने उद्यापन किया, और उसके जो शरीर की काया थी वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। इसी प्रकार से एक ब्राह्मण था, जिससे उसे भी शरीर की काया लग गई, और वह कोढ़ जैसा जो रोग होता था उसे हो गया। वो बहुत परेशान हुआ। उसे भी भगवान शिव के स्वरूप में आकर के भगवान शंकर ने कहा कि आप 16 सोमवार का व्रत धारण करते हैं, तो आप इस काया से निरोग हो सकते हैं। उन्हें माँ पार्वती ने श्राप दिया था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने भी 16 सोमवार का व्रत धारण किया, और शरीर की जो काया थी वह पूर्ण रूप से समाप्त हुई। तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि इसके शरीर की काया कैसे सही हुई। तो भगवान शिव ने कहा कि 16 सोमवार का व्रत धारण करने से, इसके प्रसन्न होने पर हमने इसके शरीर की काया को ठीक किया। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं कि लोगों को कभी भरोसा नहीं होता कि वह ठीक हो सकता है, लेकिन भगवान शिव की ऐसी कृपा होती है, जब वह ठीक हो जाता है तो लोगों को भरोसा नहीं होता। उसी प्रकार माँ पार्वती को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने इसे श्राप दिया था तो ये कैसे स्वस्थ हो सकता है। लेकिन महादेव की भक्ति, 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। अगर आप इसे श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं और पूजन करते हैं, तो आपके व्रत का फल आपको अवश्य मिलता है। इसी प्रकार माँ पार्वती ने भी निश्चय किया कि मैं भी अपने कार्तिकेय के लिए 16 सोमवार का व्रत धारण करूंगी। जैसे कि कार्तिकेय बड़े क्रोधित थे, भगवान शिव ने गणेश भगवान की जल्द विवाह किया और कार्तिकेय का नहीं। कार्तिकेय क्रोधित होने लगे। माँ पार्वती ने कहा कि इस प्रकार से जब 16 सोमवार से सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, तो क्यों ना मैं कार्तिकेय की क्रोध और उसके खुश रहने के लिए मैं एक इस व्रत को धारण करूंगी। इस प्रकार माँ पार्वती ने भी 16 सोमवार के व्रत को धारण किया, और इस प्रकार से कार्तिकेय का भी विवाह हुआ, और कार्तिकेय भी प्रसन्न चित्त होने लगे, क्रोध उनका समाप्त हुआ।
इसी प्रकार से कहा जाता है कि 16 सोमवार जो भी व्यक्ति व्रत को धारण करता है और पूजा का नियम करता है तो उसकी सारी मनोकामना महादेव अवश्य पूर्ण करते हैं। 16 सोमवार का जब आप व्रत धारण करें तो 3 महीने का ध्यान अवश्य रखें। 16 सोमवार की पूजा की विधि के बारे में हम जान लेते हैं। 16 सोमवार का जब आप व्रत करते हैं तो सबसे पहले आपको संकल्प पहले सोमवार में ले लेना चाहिए। पूजन का समय होता है तीसरे पहर यानी प्रदोष काल। हो सके तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और या तो आपके घर में जो शिवलिंग है उस पे पूजन करें। 3 प्रसाद बनाना होता है, जैसे कि पशुपति पाठ में 2 प्रसाद भगवान शिव के मंदिर में रखा जाता है, लेकिन 16 सोमवार के व्रत में आपको 3 प्रसाद बनाना होता है, जिसमें से एक प्रसाद भगवान शिव को समर्पित किया जाता है, एक प्रसाद आप स्वयं ग्रहण करेंगे और एक प्रसाद अन्य परिवार के सदस्यों को आप देंगे। आपको पूजन प्रदोष काल में ही करना होता है और हर सोमवार के दिन आपको या तो पार्थिव शिवलिंग या आपके घर में जो शिवलिंग है उसकी पूजन करना चाहिए। और अगर आप कहा जाए भोग में तो आप चूरमा बना सकते हैं। आप जो भी आपके स्वेच्छा अनुसार है मीठी चीज का भोग अवश्य अपने रसोइया में स्वयं बनाएं। कोई भी चीज बाहरी जैसे कि आप पेड़ा ले ले या कुछ ले ले, जो भी आप भोग लगाते हैं तो आप स्वयं अपने हाथों से और स्वच्छ साफ सुथरा भोग बनाएं। जब आप बाती लगाते हैं तो बाती स्वयं के हाथ से बनी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल रेडीमेड कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप टीका भगवान को लगाते हैं तो खुद से घिसिए और लगाइए। जितना भाव आपका होगा उतना व्रत का फल आपको मिलेगा। आप कोई भी चीज रेडीमेड, जैसे बहुत सारी चीजें रेडीमेड आ गई है, बाती आ गई है, चंदन आ गया है, लेकिन क्या हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम भगवान को समर्पित करें अपने हाथों का भाव अवश्य होना चाहिए और अपने मन का भाव अवश्य होना चाहिए, ताकि आपका व्रत जो है पूर्ण रूप से सफल हो और मनोकामना महादेव आपकी अति शीघ्र पूर्ण करें। इसी प्रकार से आपको 16 सोमवार का व्रत प्रति सोमवार को नियम बना के रखना होगा। फिर आपको 17वें सोमवार को उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में आपको कम से कम 16 लोगों को अवश्य भोजन कराना चाहिए या प्रसाद देना चाहिए। आप अब चाहे तो ब्राह्मण के द्वारा भी बुला करके कर सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहते तो आप कम से कम 16 लोगों की गिनती को अवश्य रखें। मान लीजिए किसी कारणवश आप 17वें सोमवार को उद्यापन नहीं कर पा रहे तो आप अगले सोमवार या अगले सोमवार आप कर सकते हैं, लेकिन व्रत का उद्यापन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उद्यापन नहीं करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसीलिए 16 सोमवार में कहा जाता है व्रत को जानना, नियम जानना और व्रत का उद्यापन का नियम जानना अवश्य होता है। जिस दिन आप व्रत करते हैं 16 सोमवार का, उस दिन आपको मन ही मन भगवान शिव का मंत्र जाप करते रहना चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करते रहना चाहिए और आपको पूरे भरोसे से व्रत करना चाहिए कि आपका 16 सोमवार का व्रत आप जब धारण करें तो महादेव आपका अवश्य मनोकामना पूर्ण करे। यह आपको मन में रखते हुए करना चाहिए। जितनी भरोसे से आप व्रत को धारण करते हैं उतने भरोसे से आपके महादेव मनोकामना पूर्ण करते हैं। 16 सोमवार एक ऐसा व्रत है जिससे आपकी हर प्रकार की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, अगर आपने नियम से, श्रद्धा से व्रत को धारण किया है। मैंने भी 16 सोमवार का व्रत अपने विवाह से पहले किया था। किसी के बताए द्वारा मैंने भी 16 सोमवार का व्रत धारण किया और 16 सोमवार का व्रत धारण के ही बाद मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार से महादेव आपकी भी मनोकामना पूर्ण करे और आप सभी भी जिस भी कार्य के लिए मनोकामना के लिए करना चाहते हैं 16 सोमवार का व्रत अवश्य अनुष्ठान करें। जब आप 16 सोमवार का व्रत का अनुष्ठान करें तो यह महीने का ध्यान अवश्य रखें कि सावन होना चाहिए या माघ होना चाहिए या वैसा। अगर किसी महिला की गोद खाली है, संतान सुख नहीं है, तो उसे वैशाख के महीने की सोमवार अवश्य उठाए, क्योंकि वैशाख के महीने में जब सोमवार आप उठाते हैं, 16 सोमवार का अनुष्ठान लेते हैं, तो महादेव आपकी मनोकामना, आपको संतान सुख अवश्य देते हैं। तो इसलिए 16 सोमवार के व्रत को धारण माँ पार्वती ने किया, ब्राह्मण ने किया और सुगंधा ने किया, जो कि वह गलत मार्ग पे चली गई थी, जिससे उसके शरीर की काया लग गई थी। तो किसी भी प्रकार की अगर बीमारी है, कोई भी मनचाहा मनोकामना है, कोई मांगलिक कार्य है, कोई संतान सुख है, तो 16 सोमवार का व्रत का अनुष्ठान अवश्य करे। शिव महापुराण की कथा के अनुसार जो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा के अनुसार व्रत को धारण करता है और व्रत की कथा को सुनता है तो उसकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती है। मान लीजिए किसी के घर में 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन हो रहा है, तो अगर आपको हो सके तो अवश्य आप जाए और प्रसाद को लें। जहां उद्यापन होता है और आपको अगर बुलाया गया है तो उस जगह को आप बिल्कुल ना छोड़ें, उस मौके को बिल्कुल ना छोड़ें। आप वहां जाएं
और उस प्रसाद को आप स्वयं लें और उस प्रसाद को लेकर दोनों हाथों में लेके भगवान शिव से विनती करें कि मेरी ये मनोकामना है आप पूर्ण करें, ताकि मैं भी 16 सोमवार का व्रत का अनुष्ठान करूं। इस प्रकार से 16 सोमवार के व्रत के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई होगी तो चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी वाली वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।